हिस्ट्री ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को मेसोपोटामिया सभ्यता की जीवन रेखा कहा जाता है। तो हिस्ट्री ज्ञान श्रृंखला में आज दो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनका एनालिसिस हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है और इसी क्रम में अध्ययन करेंगे किस नदी को मेसोपोटामिया सभ्यता की जीवन रेखा कहा जाता है। और इसी के साथ साथ हम लोग वहीं पर भी स्टडी करेंगे कि कौन सी नदी किस दिशा में बहती है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में हमेशा आता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती है और पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है। तो इन सभी फैक्ट्स का हम लोग एनालिसिस करेंगे। चलिए स्क्रीन पर देखते हैं, मेसोपोटामिया सभ्यता शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। सबसे पहले इसका एनालिसिस करेंगे। जैसा स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में किस भाषा से हुई है। मेसोपोटामिया शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसो और पोटामिया से मिलकर बना है। मेसो का अर्थ होता है मध्य और पोटामिया का अर्थ होता है नदी। इस प्रकार मेसोपोटामिया का अर्थ हुआ दो नदियों के बीच का प्रदेश, अर्थात दो नदियों के मध्यवर्ती भूमि को मेसोपोटामिया कहा गया। मेसोपोटामिया सभ्यता जो दजला और फरात नदियों के मध्य बसी थी, सर्वाधिक योगदान फरात नदी का था, इसलिए फरात नदी को मेसोपोटामिया सभ्यता की जीवन रेखा कहा जाता है। पश्चिमी एशिया में फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित वर्तमान इराक को प्राचीन समय में मेसोपोटामिया कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात दो नदियों के मध्य क्षेत्र में जन्मी, पली और विकसित हुई। इन नदियों के मुहाने पर सुमेरिया, बीच में बेबीलोनिया तथा उत्तर में असीरियन सभ्यता का विकास हुआ। इन तीनों सभ्यताओं को सम्मिलित रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। तो जिन्होंने अपने अध्ययन किया मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी। इसी क्रम में अध्ययन करेंगे दजला नदी मेसोपोटामिया सभ्यता के पूर्व में बहती थी और फरात नदी मेसोपोटामिया सभ्यता के पश्चिम में बहती थी। वर्तमान में दजला नदी को टिग्रिस तथा फरात नदी को यूफ्रेटस नाम से जाना जाता है। तो जिन्होंने आज आपने अध्ययन किया मेसोपोटामिया सभ्यता के पूर्व में कौन सी नदी प्रवाहित होती थी और पश्चिम में कौन सी नदी प्रवाहित होती है। एग्जाम में हमेशा इस तरह से क्वेश्चन आता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के पूर्ववर्ती कौन सी नदी प्रवाहित होती थी या फिर पश्चिम में कौन सी नदी प्रवाहित होती थी। इस तरह से मेसोपोटामिया दो नदियों के मध्यवर्ती क्षेत्र को जाना जाता है। मेसोपोटामिया सभ्यता दो नदियों के मध्यवर्ती क्षेत्र को मेसोपोटामिया सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और मेसोपोटामिया सभ्यता जो विकसित हुई दो नदियों के मध्यवर्ती क्षेत्रों में विकसित हुई। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, फर्स्ट एरो पूर्वी तरफ दजला नदी है और पश्चिम की तरफ फरात नदी है। तो इस तरह से मेसोपोटामिया सभ्यता के पूर्व की तरफ दजला नदी प्रवाहित होती है और पश्चिम की तरफ फरात नदी प्रवाहित होती है। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के पूर्वी की तरफ कौन सी नदी प्रवाहित होती है या फिर पश्चिम की तरफ कौन सी नदी प्रवाहित होती है। या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि किन दो नदियों के मध्य मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूर्व में दजला नदी प्रवाहित हो रही है और पश्चिम में फरात नदी प्रवाहित हो रही है। दोनों नदियों के मध्य जो क्षेत्र था काफ़ी उपजाऊ भूमि थी और इन दो नदियों के मध्य मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ और विश्व इतिहास में इस सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान है। और इस तरह से मेसोपोटामिया सभ्यता दो नदियों के मध्यवर्ती क्षेत्र में विकसित हुई और विश्व इतिहास में अपना स्थान बनाई। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपने महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन किया। हम हमेशा इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पे हमेशा मिलता रहेगा। आप अपना सहयोग प्रदान करते रहें और इस चैनल के माध्यम से आप नवीनतम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।